वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपके जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो आपको कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। प्रश्न क्रमांक 2, पेचस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। प्रश्न क्रमांक 3, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छूटा होने से। प्रश्न क्रमांक 4, हैजा का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। प्रश्न क्रमांक 5, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स की। प्रश्न क्रमांक 6, दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथब्रश में क्या लगाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लूओराइड लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, खसरा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। प्रश्न क्रमांक 8, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी का। प्रश्न क्रमांक 9, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। प्रश्न क्रमांक 10, शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। प्रश्न क्रमांक 11, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। प्रश्न क्रमांक 12, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज एजिप्टी। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक वायरस। प्रश्न क्रमांक 15, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित या ग्रस्त करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। प्रश्न क्रमांक 16, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया। प्रश्न क्रमांक 17, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। प्रश्न क्रमांक 18, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्याओं में। प्रश्न क्रमांक 19, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है?
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। प्रश्न क्रमांक 21, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तहीनता। प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा खसरा। प्रश्न क्रमांक 23, चेचक होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। प्रश्न क्रमांक 24, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। प्रश्न क्रमांक 25, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। प्रश्न क्रमांक 27, काला जार का संचार किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिकता मक्खी। प्रश्न क्रमांक 28, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न क्रमांक 29, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। प्रश्न क्रमांक 30, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। थैंक यू वॉच फॉर यू वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब नाउ।